वरना हालात बदल सकते थे, हमारे आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे। आप तो ठहर गए एक झील में पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आज इस देश के अंदर तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, विधायक निधि की भी बात रखी। तमाम बातों रखते हुए मैं उनका बिल्कुल अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आप लोगों को बहुत समझाया। मैं ये सब चीज़ नहीं कहने वाला हूं। हमारा कहने का मतलब है सिर्फ इतना कि ऐ मेरे दोस्तों, ये जो हमारा गठबंधन बना है, ये एक्चुअली मूल निवासी SC, ST, OBC अल्पसंख्यक के माध्यम से बना हुआ ये गठबंधन है। और ये गठबंधन मित्रों, जिस तरह से ये झील दिखाई दे रही है, ये झील में अभी बहुत सी झीलें ऐसी हैं जिसमें तमाम जलकुंभी दिखाई पड़ेगी। पूरी झील में पानी नजर ही नहीं आएगा, जलकुंभी की तरह है मित्रों। ये जितनी समाज की बात मैंने किया है, लेकिन उनके जड़ें नहीं है। जलकुंभी के जड़ें नहीं होती हैं, और जड़ें मजबूत करना है हम लोगों को। क्योंकि जब भी सैलाब आता है, जब भी चुनाव होते हैं तो तब तक ये समाज जो SC, ST और हम लोग OBC तमाम लोग ऐसे दरिया में बह जाते हैं कि उसका फिर जलकुंभी बिल्कुल सैलाब आने पर बह जाता है। उसी तरह हमारा ये समाज पूरा है जो सैलाब की तरह बढ़ जाता है। मित्रों, बाबा साहब ने जो बात कही थी, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि सामने वाला, हमारे मिलिट्री के अंदर एक कहावत है, लड़ाई से पहले, जाने से पहले हम लोग बहुत ज्यादा अपना काम करते हैं। पहली बात एक रेकी करना। रेकी का मतलब होता है हम लोग जैसे इस तरह से आज बैठे हुए हैं और तमाम बातें हैं इस दल को आगे बढ़ाने का काम करने का काम कर रहे हैं, वो एक तरह का रेकी है जो हम तमाम घूम घूम के उत्तर प्रदेश में अपने ये कार्यकर्ता सम्मेलन की बात कर रहे हैं। मित्रों, रेकी करना प्लस अंबुश लगाना। और पहली बात तो सामने वाले का जितना भी लड़ाई अगर करना है तो सामने वाले की जितने भी हथियार हैं, उन हथियारों को समझ करके उससे बढ़िया हथियार आपको करना पड़ेगा। वो BD चौधरी जी ने बता दिया है। और इस हथियार के माध्यम से अगर हम लोग सब एकत्रित होकर इस पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम करेंगे मित्रों, तो हम जरूर सफल होंगे। यही बात मैं आपसे कहने आया हूं। मित्रों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब तक हम देने वाले नहीं बनते हैं तब तक इस समाज का भला नहीं होने वाला। देने वाले का बात बताता हूं मैं तुमको। ये हम लोग उठ गए थे, हमारी समाज भी उठ गई थी, ये तमाम, चाहे वो बसपा के जरिए हो, चाहे वो सपा के जरिए हो, या जितने प्रांतों के अंदर जितने भी अल्पसंख्यक मतलब OBC और SC, ST के लोग विधायक और सांसद बने हैं या सत्ता में अपने मुख्यमंत्री बने हैं, वो बन चुके होते, लेकिन उनके अंदर लालच भरी है। क्योंकि जब हमारा एक OBC का एक बहुत बड़ा नेता मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र जिसको कहा गया है, उस धरती पुत्र ने 27% आरक्षण को केवल 3 जातियों में विकसित किया। मित्रों, क्या इस तमाम 27% आरक्षण में और OBC जातियां हैं नहीं? उसमें तमाम लोग OBC थे, लेकिन उसने सारी जातियों का हिस्सा, पूरी रोटी केवल अपने ही लोगों के लिए किया। और यही कारण है कि तमाम हम लोग आज इस तरह से बैठे हुए हैं कि हमको उस चीज, वो चीज नहीं मिल रही है जिसके लिए हम लोग तत्पर हो रहे हैं। हमारा हिस्सा कौन देगा? तो उसने अपने आदमियों को संगठित करके बताया है। हम ये नहीं चाहते मित्रों, उससे कहना चाहता हूं कि ऐ मेरे दोस्तों, तुम्हारे भाई भी OBC के और वंचित समाज बैठा हो, जिसको आज तक इस गवर्नमेंट की तरफ से, इस तमाम पार्टियों की तरफ से एक रत्ती भर उनको सहायता या प्रबंध नहीं किया गया है। आज
आखिरी आदमी तक, जब कहते हैं जब देश आजाद हुआ था और जब तक आखिरी आदमी तक सारी सुविधाएं प्राप्त ना हो मित्र, तब तक वो जितनी भी राजनीतिक दल की चाहे सत्ता में कर लें चाहे कुछ भी, अगर गरीब आदमी गरीब ही बना रहा तो वो सत्ता के काबिल नहीं है, उसको उखाड़ फेंकना हम लोगों का काम है। और यही कारण है कि आज हम लोगों ने जो राष्ट्रीय भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया है, इस माध्यम से हमें पूरी लड़ाई करना पड़ेगा मित्रों, और उनके सारे हथियारों को धैर्य रखकर भी, और जितना भी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताया कि अगर इस देश के अंदर हमारी सत्ता आती है तो सबसे पहले जितनी भी सरकारें, या तो हमको तमाम लोगों को लाइसेंस दिया जाए, अन्यथा सबका लाइसेंस रद्द किया जाए मित्रों, तभी हम लोगों को हम एक दूसरे से उसका सामना करने के लिए सक्षम होंगे। आज यही कारण है, हम ज्यादा आप लोगों के भाई लोग बहुत बैठे हैं, बहुत चीजें हैं जो हम कहना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इस देश में आज आप कल की ही एक वो निकला है कि जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो क्या नाम प्रदेश के कर्मचारी हो और चाहे वो राष्ट्र के कर्मचारी हो, उन सभी का 12 घंटे का काम लेने का होने को तैयार है, अध्यादेश जारी हो चुका है मित्र। अब 8 घंटे वाला सुविधा नहीं रहेगी, खत्म कर दिया जाए। आप लोगों का जो हम लोगों को पेंशन मिलने वाली है मित्रों, उसमें भी पेंशन भी कटौती करने वाले लोग हैं, अध्यादेश जारी हो चुके हैं। तो अब हम लोगों को जो गरीब आदमी है उसका भी इस सरकार निजीकरण करके तुम्हारे घंटे 12, मतलब पैसा कम और मेहनत ज्यादा, 12 घंटे तक आपको आपसे काम लेना उसको वो अध्यादेश जारी कर रहा है। तो हम तो जब तक हम लोग चुप रहेंगे, कहते हैं माता जी अगर बच्चा रोता है तो जब तक रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। आज हम लोग अगर रोएंगे नहीं, दूसरा हम लोगों को अभी एक देखिए, हम लोग संघर्ष ऐसे कर रहे हैं, बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मित्रों जब तक हम लोग कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जो देश के अंदर हाईलाइट हो, मैं चाहता हूं कि मित्रों मेरे ऊपर 20 लाठी कूदे, लेकिन तमाम हमारे साथी इसका घेराव करने का, विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे, तभी हम लोगों के ऊपर लाठी बरसेंगे, हमारी समाज भी जगेगी कि हमारे अधिकारों के, क्योंकि इस अधिकार के अंदर इतनी चीजें दिखे, भैया जी ने इतनी बढ़िया चीजों का, हम सब लोगों की जो हमारी जरूरतें थी उन्होंने हमारे भी शब्द लिए और तमाम पार्टियों के शब्द लेकर के और एक एजेंडा तैयार किया, संदेश दिया। उस संदेश के माध्यम से हम पूरे देश में, इस प्रदेश के अंदर आप लोगों के साथ संगठित होकर के इस विधानसभा घेराव करने की चेष्टा रखते हैं, जिससे 2-4 बार, क्योंकि जब तक आप कुछ काम नहीं करोगे, उजागर नहीं हो, जो दिखता है वही दिखता है मित्रों। बस हम इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं, बाकी और तमाम लोग हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, इतने अपने शहर के माध्यम से एक बंद करता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा तो बहनी चाहिए, मेरे दिल से ना सही तेरे दिल से ही लगी है आग, तो फिर आग निकलनी चाहिए मित्रों, आग निकलनी चाहिए। आईडीए गठबंधन जिंदाबाद, आईडीए गठबंधन, आईडीए गठबंधन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आईडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा तेज बोलिए मित्रों, जिससे इस तमाम लोग सुनाई पड़े। आईडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद, आईडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद मित्रों।